हेलो एवरीवन। मुझे हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो गए थे। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, लूज एज अ डिजीज़ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें मेंशन किए हुए हैं हेड लूज अलग से है, बॉडी लूज अलग से, प्यूबिक लूज अलग से। इनकी पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स करने हैं, बाद में इनकी जो डिजीज़ की कौन सी डिजीज़ कॉज करती हैं वो हमने करनी है। पहले हम बात करते हैं हेड लूज की। हेड लूज जो है क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है, ऑर्डर इसका थ्रेप्टेरा होता है। ठीक है, बॉडी इसकी ग्रे कलर की रहती है और 3 मेन रीजन्स में डिवाइड होती है, जैसे हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। हेड जो है थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप का होता है और उसमें हेड के ऊपर क्या होते हैं, पेयर ऑफ सिंपल आइज होती हैं, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं और एक 5 सेगमेंटेड सेंसरी एंटीना प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ, वो भी 2 होते हैं। ठीक है, 5 सेगमेंटेड, हर एक एंटीना के 5 सेगमेंट होते हैं और ये जो एंटीना है ये हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को सेंस करने में। ठीक, उसके बाद थोरैक्स जो है इसका 3 सेगमेंटेड है, जिसके ऊपर 3 पेयर ऑफ क्लॉड अपेंडेजेस होती हैं। क्लॉड का मतलब जैसे ना अपने बर्ड्स में देखे होंगे फुट के आगे जो छोटे छोटे क्लॉज लगे होते हैं, उस तरह के इसमें भी क्लॉज होते हैं। क्लॉज का रोल क्या होता है, हेयर्स के साथ क्लिंगिंग में हेल्प, चिपकने में हेल्प करते हैं। विंग्स जो हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट आता है ये हमारे पास। एब्डोमेन जो है ब्रॉडर रीजन होता है जो 7 सेगमेंट्स का होता है। जो पहले वाले 6 सेगमेंट्स हैं उनमें स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स फॉर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए स्पाइरेकल छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे एनस होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पाइरेकल जिसमें एब्सेंट होते हैं। डायग्राम ये वाली बना लेना। डायग्राम एक ही आप बनाना तो तीनों में चल सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट एक ही आप बना लेना तो ये भी मोस्टली तीनों में चल ही जाएगी। ठीक, देन उसके बाद बॉडी लूज की हम बात करें, ये हेड लूज इतना ही है। बॉडी लूज जो है ये वाली सिस्टमेटिक पोजीशन आप हेड लूज में भी ऐड कर सकते हो। किंगडम इसका एनिमलिया है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर देखो उसका भी थ्रेप्टेरा था, इसका भी वही है। जीनस पेडिक्यूलस जो है, स्पीशीज ह्यूमनस और सब स्पीशीज कार्पोरिस है। ठीक है, तो ये आप इसकी ऐड कर लेना। अब हैबिटेट की बात करें, बॉडी लूज जो है वो पूरी मतलब स्पेसिफिक रीजन्स हैं बॉडी में जहाँ पे मोस्टली देखने को मिलती है, जैसे कि आर्म पिट्स होगी, शोल्डर वाला रीजन हो गया, वेस्ट वाला रीजन हो गया, ग्रियोन वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है और मेनली ये क्लॉथ्स, कपड़ों में रहती है और जब फीड करना होता है तो ये बॉडी पे मूव करके चली जाती है। ठीक है, और ये भी हमारे पास इसके पास भी क्या होता है, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं और एक दिन में कम से कम 5 to 8 टाइम्स ये फीडिंग शो करती है, 5 से 8 बार। अच्छा, बॉडी डिवीज़न की बात करें तो बॉडी इसकी 3 रीजन्स में, जैसे हेड लूज की थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। एब्डोमेन जो है वो उसके सेगमेंट्स पूरे क्लियर नहीं दिखते हैं और ये हमारे पास एब्डोमेन का जो है नेचुरली एक फ्लैट टाइप का एब्डोमेन होता है। हेड एंड अपेंडेजेस की बात करें, हेड भी जो इसका ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसके ऊपर पेयर ऑफ सिंपल आइज प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैट एंटीना प्रेजेंट होता है, अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर ऑफ क्लॉड अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये क्लॉड अपेंडेजेस जो हैं ये क्लिंगिंग के लिए नहीं बल्कि वॉकिंग के लिए जो है अडॉप्टेड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके माउथ पार्ट्स की, तो माउथ पार्ट्स में भी जो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के हैं। अच्छा, बॉडी लूज हमारे पास हेमाटोफेगस होती है, हेमाटोफेगस मतलब ब्लड पे फीड करती है। ठीक है, हम ह्यूमंस का भी हो गया या किसी भी एनिमल का ब्लड सक करती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक वाले ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव होगा, दूसरे वाले में फीमेल होगा। तो यूनिसेक्सुअल होता है, क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। कॉपुलेशन के बाद जो है फीमेल एग ले स्टार्ट कर देती है। अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 270 to 300 एग्स जो है ये फीमेल ले करती है। अब फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होती है। डेवलपमेंट जो है इंटरनल का मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होती है और जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होती है, मतलब इसमें लार्वल फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास डेवलपमेंट लार्वल फॉर्म से 3 ही फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, जैसे एग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लार्वल फॉर्म और एक हमारे पास एडल्ट आ जाएगा। अच्छा, लाइफ साइकिल इसकी 21 to 30 डेज़ में कंप्लीट होती है और इस लूज़ का, बॉडी लूज़ का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है कंपैरिजन टू हेड लूज़। ठीक है, मैक्सिमम जो है 60 डेज़ तक एक्सीड करता है। अब बॉडी लूज़ एज अ डिजीज़ वेक्टर, बॉडी लूज़ कैसे जो है डिजीज़ वेक्टर का काम करती है। ये एक्चुअल में हमारे पास बायोलॉजिकल वेक्टर होती है, मतलब ये अपने अंदर कई सारे बैक्टीरियल फॉर्म्स को कैरी करके रखती है। ठीक है, एक तो मैकेनिकल होता है ना जो अपनी बॉडी पार्ट्स को के साथ पैथोजन को अटैच करता है, बल्कि ये हमारे पास मैकेनिकल नहीं है, बायोलॉजिकल वेक्टर है, अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग बैक्टीरियल फॉर्म्स को कैरी करती है और ये माना जाता है कि ये स्प्रेड करती है ट्रेंच फीवर, टाइफस फीवर। ठीक है, और इसको सेकेंडरी वेक्टर भी कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे ये क्या करती है, बाइट करती है, एंटी कोगुलेंट रिलीज़ करती है, एंटी कोगुलेंट जिसकी वजह से आराम से ब्लड सक कर सके, ब्लड क्लॉट ना बने।
और उस एंटीकोगुलेंट की वजह से हमें इचिंग होती है, स्क्रैचिंग होती है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा खारिश लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। स्किन जो है वहाँ से थोड़ी थिक भी हो जाती है, या फिर वहाँ पे सोर थोड़ा सा फोड़ा भी बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास प्यूबिक लूज है, ये थोड़ा सारा ब्लर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, चलो मैं अभी बता देती हूँ आपको, इसका मैं PDF सेंड कर दूँगी क्लियर करके। ठीक है, देखो इसका किंगडम भी एनिमलिया है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर सेम थ्रेप्टेरा है। ठीक है, उसके बाद जीनस इसकी थीरस है और प्यूबिस इसकी स्पीशीज़ है। ठीक, ये प्यूबिक लूज जो है ये भी फ्लाइटलेस इंसेक्ट है और ये मेनली फाउंड होती है आर्मपिट्स में, प्यूबिक हेयर्स में। ठीक है, जेनेटिलिया के अराउंड। और इसकी बॉडी जो है वो छोटी, शॉर्ट एंड स्टम्पी होती है। और ये हमारे पास जो अनहाइजीनिक, मतलब जो बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं रखते, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। माउथ पार्ट्स की बात करें तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। नॉक्टर्नल फीडिंग शो करती है, मतलब रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, और आर्म पिट्स में फीड करेगी, चेस्ट में, ग्रियोन में, थाई वाले रीजन में, जेनेटिलिया वगैरह पे ये फीड करती है। ठीक है, उसके बाद जब कुछ एक केसेस में ऐसा देखा गया है कि आई लैशेज़ में भी आके पहुंचती है, बट ये बड़ा ही रेयर केस है, आजकल तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आई लैशेज़ में जब आके ये फीड करेगी या वहाँ पे फाउंड होगी, तो उसको हम बोलते हैं पेडिक्यूलिस सिलिरियासिस। ठीक है, अब प्यूबिक लूज एज अ डिजीज़ वेक्टर, बच्चे ये जो है कोई खास डिजीज़ को स्प्रेड नहीं करती, ये सिर्फ सेकेंडरी वेक्टर का काम करेगी। मतलब सेकेंडरी वेक्टर जहाँ पे ये बाइट करेगी वहाँ पे इचिंग या इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, इसके अंदर कोई ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, सोर फॉर्मेशन हो जाती है जहाँ पे ये बाइट करेगी, या हैवी बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए तो ये जो कलर है वो ग्रे कॉज करा देती है, ब्लू कलर के स्पॉट जो हैं वो स्किन पे बन जाते हैं। ठीक, तो आज मैं यहीं तक रखूँगी इन तीनों लूज़ के बारे में। ये जो आगे इसकी डिजीज़ हैं ये हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पिछला वाला पेज था, ये वाला ब्लर है, तो मैं क्या करूँगी, आपको PDF सेंड कर दूँगी और लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।